अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका उन्वान है ORS। तो दोस्तों इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ORS क्या है, ये कैसे तैयार होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ORS क्या है। ORS एक किस्म का नमकीन पानी है जो कि उस वक्त तैयार होता है जब हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी क्यों होती है, यानी हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म में पानी और नमकियात कम क्यों होते हैं। दोस्तों बहुत से अमराज ऐसे हैं जो अमूमी भी हैं और इमरजेंसी भी हैं, तो अगर वो लग जाए इंसान को तो ऐसी सूरत में हमारे जिस्म से पानी और नमकियात जो है वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते इंसान जो है वो मर जाता है। तो ये अमूमी अमराज भी हैं और एमरजेंसी अमराज भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंसानी जिस्म में पानी और नमकियात की अहमियत क्या है। दोस्तों हमारा जिस्म के तमाम आज़ा जो हैं वो अपनी खुराक जो है ये खून से हासिल करते हैं। ठीक है, अब हमारा खून जो है ये मुरक्कब है बलगम, सौदा और सफरा का। बलगम को हम रतूबात भी कहते हैं, इसे पानी भी कहा जाता है। सौदा जो है इसको तुरशी भी कहा जाता है, तेजाब भी कहते हैं इसे, और इसको लतीफ बुखारात भी कहा जाता है। ठीक है, सफरा जो है ये इसको गर्मी भी कहते हैं, हरारत भी कहते हैं और इसको रतूबत हरारत गरीजिया भी कहा जाता है। ठीक है, और पानी को रतूबत गरीजिया कहते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का मुरक्कब का नाम हमने खून रखा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो रतूबत गरीजिया है इसने अपने अंदर इस हरारत गरीजिया को उठाया हुआ है, यानी हमारे जिस्म में जहाँ कहीं भी हरारत गरीजिया की ज़रूरत होगी तो उसको रतूबत गरीजिया अपने अंदर उठाकर वहाँ पर ले जाएगी और इस को यानी रतूबत गरीजिया को उस मकाम तक पहुँचाने का काम जो है वो तुरशी, तेजाबियत और लतीफ़ बुखारात का है। तो दोस्तों जब रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया यानी बलगम और सफरा ये दोनों खून से निकल जाएं तो तीसरी चीज़ जो खून में है ये सौदा है, तो ये खून में बढ़ जाता है। जब सौदा खून में बढ़ जाता है तो खून जो है वो इंतहाई गाढ़ा हो जाता है, और जब ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर ये सफ़र नहीं कर सकता, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, जिस्म के पूरे अज़ा को खुराक फराहम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से खुराक न मिलने की वजह से हरारत गरीजिया, रतूबत गरीजिया की कमी की वजह से हमारा जिस्म जो है वो ठंडा होकर इंसान मर जाता है।
ये तो पानी और नमकियात की कमी बावजह कै, इसहाल, दस्त, मोशन की सूरत हो गई। और दूसरे अमराज भी ऐसे हैं जिनमें हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जैसे यूरिक एसिड है, जोड़ों का दर्द है, या तुर्शी और तेजाबियत का बढ़ जाना है, तो इसकी वजह से भी हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ हमें मालूम हो गया कि जब खून से सफरा और बलगम यानी हरारत और रतूबात कम हो जाएं तो खून गाढ़ा हो जाता है। अब ये चीज़ें किन अमराज में लाहक हो सकती हैं, यानी कै शुरू हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, इसके अलावा क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, उसके अलावा इसहाल हो गए जिसको दस्त भी कहते हैं, मोशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिक एसिड हो गया, तो ये इसके अलावा टीबी भी इसी में आ जाती है। तो ये ऐसे अमराज हैं जिनमें पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ये तो एमरजेंसी अमराज में शुमार होते हैं और ये अमूमी अमराज हैं, यानी ये अमूमी अमराज हो गए और ये एमरजेंसी अमराज हो गए। तो इसमें पानी और नमकियात की कमी से इंसान बहुत जल्द जो है वो मर जाता है। तो एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए हमें ORS की तैयारी का इल्म होना चाहिए कि हम घर में ORS को कैसे तैयार कर सकते हैं, ताकि जब इमरजेंसी बने तो हम अपने मरीज़ों की जान बचा सकें, जब तक कि हम उन्हें किसी मुआलिज या किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं कर लेते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सूरत में हमें ORS की तैयारी का इल्म हो। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम निशानी हम आपको बता देते हैं कि जब पानी और जिस्म की कमी हो जाती है तो उसकी अलामात क्या होती हैं। इसकी अलामात में प्यास बहुत लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, जबकि आखिर में ये कम हो जाता है। इसके अलावा मुंह जो है वो खुश्क होता है और इसके अलावा जिस्म में कुड़ल बहुत पड़ते हैं, ठीक है, जिस्म में कुड़ल जो है वो बहुत पड़ते हैं। तो ये पानी और नमकियात की कमी की अहम जो है वो अलामात हो गई, जो कि एमरजेंसी में भी सामने आती हैं और अमूमी अमराज में भी सामने आती हैं, यानी प्यास लगना, कुड़ल पड़ना, और ये सारी जो है वो पानी की कमी की अहम अलामात हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको घर पर ORS की तैयारी का तरीका बताते हैं। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन, आपके पास एक गिलास जिसमें 250 ml जो है वो पानी आ जाए, यानी 1 पाव पानी आ जाए। तो ये आपने 1 पाव पानी लेके इसको उबाल लेना है, यानी ये पानी जो कि 1 पाव आपने लेना है ये उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। पानी को लेकर उबाल लें और इसको एक गिलास में ले लें। इसके बाद आपने लेनी है चीनी, ठीक है। तो चीनी आपने ये 1 चुटकी है, यानी इसमें आपने 4 चुटकी जो है वो चीनी डाल देनी है। इसकी जगह आप ग्लूकोज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज ना हो तो आप चीनी या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 चुटकी आपने जनाब इसमें चीनी डाल दी। अब ये है नमक, खाने वाला नमक, सफ़ेद नमक, जो कि हम अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने 4 चुटकी इसमें डाल देना है। ये 2 चुटकी हो गई, ये 3 और ये 4। तो नाज़रीन, अब ये हमारे पास ताज़ा ORS तैयार हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह हल कर लेना है और इसको हल करने के बाद ये तैयार है। तो जितनी मर्तबा इसहाल लगे, मोशन लगें, उल्टी आए, तो आपने बार बार इसको पिलाना है, इस पानी को। तो अब
कि मरीज़ को किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या मुआलिज के आने से पहले उसको अपने पानी और नमकियात की कमी से बचाना है। ये एमरजेंसी चीज़ें हैं, इस पे आप मुकम्मल अबूर करें ताकि आप एमरजेंसी को कंट्रोल करके अपने प्यारों की जान बचा सकें। ख़ास तौर पर वो वालिदैन जिनके घरों में बच्चे हैं, जिनको अमूमन इसहाल, दस्त, मोशन वगैरह लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ORS की तैयारी का तरीका अच्छी तरह से समझ लें ताकि एमरजेंसी की हालत में फ़ौरी तौर पर इसको तैयार करके बच्चों को पिला सकें और उनके पानी और नमकियात की को कम होने से बचा सकें और उनकी जान को बचा सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे।